Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, फिर आज एक बार हम लोग प्रॉफिट और लॉस के साथ, और आज की क्लास बहुत ही शानदार और प्यारा भरा हो सकता है। आज जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ये एग्जामिनेशन व्यू से जबरदस्त क्वेश्चन है। एकदम जो क्वेश्चन जो है ये आपका ये बेस्ट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछी गई है, और इसी वजह से हम 2 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो बोलता है कि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रयमूल और विक्रयमूल के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला, किसी उत्पाद के बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। भाई हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। मान लो कि क्रयमूल क्या है, 100 है। कितने पे बेचा है, 25% लाभ पे बेचा। 25% लाभ पे बेचा भाई, तो सेलिंग प्राइस 125। यदि प्रॉफिट होगा और जितने परसेंट की प्रॉफिट होती है उतनी जुड़ जाती है। किसमें, 100 में। 100 में जोड़े 25, 125 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपसे ये बोला कि क्रयमूल जो है विक्रयमूल बन गया। देखो यहां लिखा है, यदि क्रयमूल और विक्रयमूल के मानों को परस्पर बदल दिया जाए यानी दोनों आपस में बदल गया है। क्रयमूल विक्रयमूल बन गया, अब विक्रयमूल क्रयमूल बन गया, यानी ये 125 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। अब बोला कितने प्रतिशत की हानि होगी। हानि तो होगी। कितना रुपए का हानि हुआ है भाई, तो यहां से 25 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, हानि कितने की हुई, 25 रुपए की। कितने में भाई, 125 में। 125 में हानि हुआ है 25 का, यानी भाग लगा दो 125 से। और ये 125 जो है, 125 का कितना परसेंट है यही तो निकालना है। निकाले, यहां से 25 का भाग लगाए, 5 बार में गया, 5 से काट दो इसको, 20 हो जाएगा, यानी 20% की हानि हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है कि 2 वस्तुएं जिसमें प्रत्येक का क्रयमूल्य 2500 रुपया है, एक को 5% लाभ पे बेच देता है। भाई एक को 5% लाभ पे बेच देता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है कि 2 वस्तु है, दोनों को प्रत्येक का क्रयमूल्य 2500 रुपया है। भाई 2 वस्तु है, प्रत्येक का क्रयमूल्य 2500 रुपया है, तो दोनों का क्रयमूल्य तो 5000 रुपया तो होगा ना। 5000 रुपया 2 का हो जाएगा। अब क्या बोला है, एक लाइन यहां देखो भाई, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, टोटल पे बोला है 20% का लाभ हुआ है, टोटल पे 20% का लाभ हुआ। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस को 100 के बराबर मानते हैं। कॉस्ट प्राइस जो होता है 100 के बराबर होता है, यानी 100 बराबर यदि 5000 का है मेरा भाई, तो ये बता दो कि उसको 20% लाभ पे बेचने के बाद उसका क्या प्राइस होगा। 20% लाभ यानी 120 बराबर क्या होगा, 5000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 कैंसल, यानी 6000 रुपया जो होगा इसकी क्या हो जाएगी, पूरी की विक्रय मूल्य हो जाएगी। यानी इसको 20% टोटल पे लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचना होगा, 6000 रुपए में बेचना होगा। अब आते हैं, बोला कि पहले वाले पे 5% की प्रॉफिट हो गई है। पहला वाला पे 5% का प्रॉफिट हो गया है। पहला वाला का कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, पहला वाला का कॉस्ट प्राइस है आपका 2500,
प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5% का प्रॉफिट हुआ है। 5%, यानी यहां लिख सकते हैं कि 100 इक्वल्स टू 2500 है, तो 105 इक्वल्स टू कितना होगा? 2500 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 105 डिवाइडेड बाई 100। यहां से 2 कैंसल हो जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 पच्चे 125, कैरी 12, ये 25 12 और ये 25 26, 26 25 जो होगा इसका क्या हो जाएगा? ये 26 25 जो होगा ये पहला का विक्रय मूल्य हो जाएगा। पहला कितना में बेच दिया? अब टोटल इसको बेचना था 6000 में, ये 2625 रुपया में पहला वाला को बेच दिया। अब दूसरा वाला को कितना में बेचना होगा? तो ये 5, ये आपका 7, ये 9 3 और ये भी 3, यानी 3375 रुपया में दूसरा को बेचना होगा। यदि इतने 20% का लाभ यदि टोटल पे कमाना हो तो हमको दूसरी वस्तु को 3375 रुपये में बेचना होगा। अब देख भाई, ये तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस मेरा दिया है 2500। प्रॉफिट कितने का हुआ? चूंकि यहां आपसे ये पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये पूछा है। सेलिंग प्राइस 3375 रुपया, 3375, कॉस्ट प्राइस 2500 का, तो लाभ कितना हुआ यार? अरे लाभ 5 7 और ये 8, यानी 875 रुपए की लाभ हो गई। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ कितने की हुई? 875 की, यानी 875 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 2500 है। कितना है? 2500 है। यहां से 2 कैंसल, 25 से काट दो, 25 3 75, ये 5 12 12 125 और 25 5 125, यानी 35% की प्रॉफिट पे दूसरे वाले को बेचना होगा। 35% की प्रॉफिट पे दूसरे वाले को बेचना होगा, तो कुल पे इसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। बात क्लियर है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है यार, छप जाएगा क्वेश्चन, पेपर में देखने को मिलेगा, एकदम छप जाएगा, नोट कर लो यार। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर झूलन को, किसको? झूलन को क्रयमूल्य का 1/7 की हानि होती है। क्रयमूल्य का 1/7 की हानि होती है यदि उस पेन को 189 रुपए में बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। ए पेन वाज सोल्ड इन 144 रुपीज, देन द प्रॉफिट इज 1/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ द सोल्ड इन 189 फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। बोला एक पेन को 144 में बेच देने पर इसका सेलिंग प्राइस दिया है भाई, सेलिंग प्राइस 144 दिया है, और बोला है कि यदि ऐसा किया है तो इसको क्रयमूल्य का 1/7 की हानि होती है। क्रयमूल्य 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 माने, इसका 1/7, 100 का 1/7 इसको लॉस हो गया, यानी 100/7 का लॉस हो गया, 1/100/7 का लॉस हो गया। अब आपसे ये क्या पूछा? आपसे पूछा कि यदि इतने का हो गया तो यहां से हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस जब आपको लॉस होता है तो लॉस के कंडीशन में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होता है। कॉस्ट प्राइस जो है आपका जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक होता है। तो यदि हमको यहां से एसपी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 100 में से 100/7 को माइनस कर लेंगे। यहां से यदि हम माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद क्या आएगा भाई? निकल के आएगा 600/7। यदि किसी को परेशानी है तो भाई देख, यहाँ 7 × 100 700 और माइनस का 100 यानी 600/7।
अब ये हमारा क्या निकल गया, ये निकला सेलिंग प्राइस। भाई ये सेलिंग प्राइस निकल गया, क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला। और विक्रय मूल्य के बराबर होगा, और विक्रय मूल्य यहां 144 दिया है। तो यदि आपका 144 दिया है, यानी यहां से कह सकते हैं कि यदि 600 प्राइस यहाँ 600/7 दिया, देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ 600/7 दिया है, निकला है हमारा, और यहाँ दिया है कि सेलिंग प्राइस जो है 144 के बराबर है मेरा भाई। तो सेलिंग प्राइस का बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 600/7 इक्वल्स टू 144 है। तो आप कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल लीजिए, क्रय मूल्य निकालिए, यानी क्रय मूल्य आप माने थे 100 इक्वल्स टू क्या होगा, यानी 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600, और ये 7 आपका रेसिप्रोकल होकर नीचे आता, नीचे से पलट कर ऊपर चला जाता है, इसलिए यहां चला गया। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यदि यहाँ 6 का भाग लगा देंगे तो 6 2 जा 12, 2 6 4 जा, यानी कितना होगा 28 168, यानी कितना आ गया आपका कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है ये 168 रुपया आ गया। 168 रुपया क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 168, और बोला सेलिंग प्राइस कितना बन गया है 189। अब बोला यदि 189 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यही बोला है। तो यहां से देखिए कितने की प्रॉफिट हो रही है, 21 रुपए की, 21 रुपए की प्रॉफिट है। कितने में, 168 में इंटू 100 कर लीजिए, यानी 21 का भाग लगाइए, यहाँ पे कितना बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, और 8 से इसको काटिए, 4 से काटिए 2, और 4 से ये 25, यानी 12.5% की प्रॉफिट हो जाएगी। 12.5% की प्रॉफिट हो जाएगी, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, बोला है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 एवं 600 रुपया है। एक दुकानदार बेचकर 300 रुपए का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत पर लाभ पे बेचना होगा। देखिए टोटल क्या है, कॉस्ट प्राइस है इसका, कॉस्ट प्राइस 200 प्लस 600 यानी 800 हो गया, 800 हो गया। कितना का लाभ कमाना है भाई, 300 रुपए का लाभ कमाना है, यानी 300 प्लस कर दो, ये बेचना कितना होगा 1100 रुपए में बेचना होगा। सेलिंग प्राइस कितने की हो गई, 1100 में बेचना है, ठीक है। अब बोलता है यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पे बेच दी, पहली वस्तु को 30% लाभ पे बेच दिया। भाई मेरा पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था 200 रुपया, इस पर कितना लाभ कमाया है 5%, 30% लाभ कमाया है, 30% लाभ कमा लिया, यानी ये 100 इक्वल्स टू दिया है आपका 200, तो 130 इक्वल्स टू कितना होगा 200 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कैंसिल, यानी 260 रुपया, 260 रुपया आपका इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी दूसरे पहली वस्तु को कितने में बेचा है 260 रुपया में, टोटल हमको बेचना कितने में था 1100 में, क्योंकि विक्रय मूल्य 1100 आ रहा था, 260 रुपया में बेच दिए। भाई बच्चा कितना, इससे इसको माइनस कर देंगे, कितना होगा ये यदि माइनस करें 260 को यदि 1100 में से, तो ये आपका निकल कर आएगा कितना, ये 0, ये 4, और ये आपका 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यानी 840 में उसको बेचना होगा। अब ये मेरा क्या हो गया, ये दूसरी वस्तु का क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया,
और दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है ये 600 रुपया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है, 600 रुपया। अच्छा ये बताइए, 600 रुपये में खरीदे थे, 840 रुपये में बेच दिए, यानी 240 रुपया का तो प्रॉफिट हुआ, 240 की प्रॉफिट हुई। तो हमको यही तो पूछा था कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो ये 240 कॉस्ट प्राइस क्या है 600 और इनटू का 100 कर देंगे, 2 जीरो कैंसल हो जाएगा और यहां से काटेंगे 6 4 जा 24 और एक जीरो है, जीरो लगा दिए, यानी 40% लाभ पे बेचना होगा। दूसरी वस्तु को 40% लाभ पे बेचना होगा। यदि कुछ सीख रहे हो यार तो क्लास करो, रेगुलर क्लास करो। हम बहुत सारे देखे, मेरे जो वीडियोज हैं वो मेरे स्टूडेंट भी नहीं देखते हैं, दूसरे की तो बात ही छोड़ो, मेरा स्टूडेंट लोग भी नहीं देखता है, वो लोग ज्यादा जानता है इस वजह से नहीं देखता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो जिनको अच्छा लगता है, कम से कम यार थम्स अप करो, एक बार कमेंट करो, लाइक करो, उसके बाद हमको भी एनर्जी उसी से मिलता है। यदि आप जितने एनर्जी दोगे उतने ही तगड़ा पढ़ाने वाले हैं दोस्त। और यदि एनर्जी नहीं रहेगी तो गाड़ी चलता है, बिना एनर्जी का गाड़ी नहीं चलता है। गाड़ी क्या होगा, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएगा जाकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलता है एक व्यापारी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यदि वो 20% कम मूल्य में खरीदा होता और पहले से 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु की वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए कॉस्ट प्राइस, हम ना कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या बोला, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% हानि पे बेचा, कॉस्ट प्राइस हमने माना 100, कितने लॉस पे बेचा है, लॉस पे बेचा है 10% का, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 का होगा, 90 का होगा। सीपी 100 है, 10% लॉस है तो 90 में बेचा। अब क्या बोला आपसे कि यदि ये पहले से कम मूल्य में खरीदा होता, पहले से 20% कम मूल्य में खरीदा होता, पहले कितने में खरीदा है भाई, 100 में खरीदा है, कितने में, 100 में खरीदा है। अभी बोला 20% कम मूल्य में खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता। और क्या बोला, पहले से 55 रुपए अधिक में बेचता, 55 रुपया जो है अधिक में बेचा होता तो इससे 40% का लाभ होता। और कभी भी लाभ होता है मेरा भाई तो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है। क्रय मूल्य इसका कितना है, 80 है, 80 का 40% यदि प्रॉफिट होता है, यानी कितने रुपए की प्रॉफिट, 32 रुपए की, कितने, 32 रुपए की, 32 रुपया प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने में, 112 में, कितने में बेचेगा, 112 में, 80 + 32 कितना, 112। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए पहले मेरा विक्रय मूल्य 90 का था, अभी आ रहा है 112 का, पहले 90 का था, अभी कितना आ रहा है, 112 आ रहा है, 112 आ रहा है। ये बढ़ गया ना, कितना बढ़ा भाई, यानी 22 बढ़ गया, 22 बढ़ गया, ये 22 बढ़ गया। क्यों बढ़ा जानते हैं, ये 22 इस वजह से बढ़ गया क्योंकि आपने 55 रुपया अधिक में बेचा। यदि आप इस 55 रुपए अधिक में नहीं बेचते तो ये बढ़ता नहीं, यानी ये 22 जो होगा, 22 जो होगा, ये 2255 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 55 के बराबर होगा। बोला वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा भाई, क्या बोला, वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, वास्तविक क्रय मूल्य तो आप 100 माने हो, तो 100 = क्या हो जाएगा, यानी 55 × 100 डिवाइडेड बाई 22। 2 का भाग लगा दो, 11 से भाग लगा दो, 2 बार में जाएगा, 11 से 5 और ये 2 से काटोगे 50, यानी 250 रुपए इसकी वास्तविक क्रय मूल्य होगा। कितना होगा, 250 रुपया इसका वास्तविक क्रय मूल्य होगा। एकदम बने रहो भाई, बने रहो शैलेंद्र राय के साथ एकदम।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला किसी एक व्यापारी किसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचा। यदि वह पहले से 5% कम मूल्य में खरीदा होता और पहले से 1 रुपए कम मूल्य में बेचा होता तो इससे 10% का लाभ होता। तो वस्तु की वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? देखिए कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेते हैं, फिर लॉस कितने प्रॉफिट हुआ है, इसमें प्रॉफिट है कितने परसेंट का, 5% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब बोला पहले से कितने परसेंट कम मूल्य में खरीदा होता, 5%, पहले खरीदा था 100 में, अभी बोला 5% कम में खरीदा यानी 95 में खरीदा होगा, और 95 में खरीदा होगा, और ये पहले से 1 रुपए कम मूल्य में बेचा होता, 1 रुपए कम मूल्य में बेचा होता, 1 रुपया कम में बेचा है, ठीक है, 1 रुपए कम में बेचा है, तो इसको 10% का लाभ हुआ है। लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पे। लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है 95 का यदि 10% निकाल लो मेरा भाई तो ये आएगा 9.5 रुपया आएगा, 9 रुपया 50 पैसा आएगा, 9 रुपया 50 पैसा इसको लाभ हो गया। यानी इसको बेचेगा कितने में, 95 रुपया क्रय मूल्य, इतने का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना 104 रुपया 50 पैसा, 104.5, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब क्या है कि पहले बेच रहा था 105 में, अभी बेच रहा है कितने में, 104.5 में, कितने कम में बेचा, 0.5, ये कम हो गया ना, पहले 105 में बेचा जा रहा था, अभी कितने में बेचा जा रहा है, 104.5 में, यानी 0.5 की कमी आई। क्यों आया कमी, क्योंकि यहाँ 1 रुपया आपने हटा दिया है, ये 1 रुपया ने इसको 0.5 कम कर दिया, यानी 0.5 जो होगा ये इक्वल होगा किसका, 1 रुपए का, 1 रुपए का इक्वल होगा। आपसे पूछा क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य, इसमें भी पूछा गया है, तो 100 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 into 100 डिवाइडेड बाई 0.5, ये पॉइंट हटाएंगे यदि तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, ये 5 का भाग लगा दो, ये 200 बार में चला जाएगा, यानी 200 रुपया इसका वास्तविक क्रय मूल्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, देखिए इसको। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% बटा देता है, फिर भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, यदि इस पर ये कितने परसेंट का बट्टा दे दिया, 15%, यानी 15% बट्टा दे दिया भाई, तो बेचा कितने में होगा, बेचा होगा कितने में, 85 में बेचा होगा। और जब ये 85 में बेचा है तो इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये बोला कि 19% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 19% का प्रॉफिट हुआ, यानी 119। अब देखिए ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी 85 जो होगा 119 के बराबर होगा। आपसे पूछा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो हमने अंकित मूल्य को क्या माना था, 100, तो 100 इक्वल्स टू कितना होगा, 119 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। देखिए 17 से भाग लगाइए, 17 से ये 5 बार में चला जाएगा, 17 से ये 7 बार में चला जाएगा, और 5 से ये 20 बार में चला जाएगा, यानी ये आया 140। 140 मेरा मार्क प्राइस आ गया। और देखिए
मार्क प्राइस 140 आया, कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर होता है और 100 से जितना भी अधिक आए वो उतना का प्रॉफिट होता है और 100 से जितना कम आए उतने का लॉस होता है। तो देखिए 100 से ये कितने अधिक है, 100 से कितना अधिक है 140, 40%। तो यही हो जाएगा आपके 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने 40% नहीं यार, 40% बढ़ा दिया होगा, प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा था अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, 40% अधिक है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा एकदम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बोलता है एक व्यापारी अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% बढ़ा कर रखा, ग्राहक को 5% बट्टा दे दिया। यदि इसका शुद्ध लाभ 6% हो और दुकान की मासिक खर्च 6500 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस को हम 100 ले लेते हैं। मार्क प्राइस कितना परसेंट बढ़ाकर रखा है, 15%। क्रय मूल्य से 15% बढ़ाकर रखा, यानी मार्क प्राइस होगा जो भाई 115 रुपया रखा होगा। अब क्या बोला कि ग्राहक को 5% बट्टा दे दिया। अब ये मार्क प्राइस पे बट्टा दे रहा है, मार्क प्राइस है इसका 115, 5% का बट्टा दे दिया, यानी ये आ जाएगा 115 इंटू 5 करेंगे तो 575 आ जाएगा और 575 बट्टा 100 यानी 5 रुपया 75 पैसा ये डिस्काउंट दे दिया। 5 रुपया 75 पैसा डिस्काउंट दे दिया। अब यदि मान लो इसमें से ये 5 रुपये 75 पैसा डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में होगा, 115 में से इतना माइनस करेंगे आएगा भाई 109.25। कितने का आएगा, 109.25। अब क्या बोला है, यहां पे बोला यदि इसका शुद्ध लाभ 6% हो, यदि शुद्ध लाभ 6% हो, 6% प्रॉफिट दिया है। लेकिन हम जब यहां देखते हैं तो यहां से प्रॉफिट जो आ रहा है ये 9.25 का आ रहा है, ये 9.25 का प्रॉफिट आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दे दिया कि 6% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का, 6% का प्रॉफिट हुआ। भाई मेरा ये 9% आ रहा है, ये 6% दिया है। मामला क्या है, मामला क्या है, 3.25 जो है ये कहां चला गया, इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे, ये 9 प्रॉफिट आ रहा था, ये 6 प्रॉफिट आ रहा था, तो ये 3.5 जो इसका कहां चला गया, वो ये 3.5 जो है यही तो ये दुकान का खर्च है। ये जो 3.5 आया यही ये क्या किया, खर्च कर दिया दुकान में। यानी ये कह सकते हैं कि 3.25 ये बराबर होगा किसका, 3.25 कितने का बराबर होगा, 6500 का। बोला क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आप 100 माने हो तो 100 इक्वल्स टू क्या होगा, यानी 6500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.25। और देखो ये जब पॉइंट हटाएंगे यहां से तो ये 2 जीरो आपका ऊपर चला जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, कौन, ये 650 2 बार में कट गया, 1 जीरो है, 1 लगाएं, यानी 2 0 0 0 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा, यही इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस जो होगा कितना आ रहा है, 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 2 लाख जो है इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितना होगा, 2 लाख इसका कॉस्ट प्राइस होगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया है। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए 16% प्रॉफिट के साथ 435 रुपया में बेचा गया है, यानी 116% बराबर भाई जब प्रॉफिट होता है
आपका क्या होगा, ये 100 में जुड़ जाता है। यानी 116% बराबर 435 का है, तो 100 बराबर क्या होगा, इसका सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 100 इक्वल्स टू क्या होगा, 435 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 116। यहां से इसको डिवाइड करेंगे, 4 का भाग लगा देते हैं, 4 से ये 25 बार में जाएगा और 4 से ये कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 29 बार में गया। 29 बार में गया। यदि 29 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये 15 बार में चला जाएगा। कितने बार में जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। अब हम क्या है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 25 25 125 कैरी 12, 25 से कम 25 और 12 37, यानी 375 रुपए जी होगी इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसकी क्रय मूल्य कितना आ गया, 375, और बेचा कितने में है, 300 में, 330 रुपए में बेचा गया है। क्या बोला, 330 रुपए में बेचा गया। इसको क्या होगा, 375 में खरीदा है, 330 में बेचा है, तो इसको लॉस होगा। कितने रुपए की लॉस होगी, यानी 45 रुपया की लॉस होगी। कितने का, 45 का। बोला कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 375। यदि यहां से डिवाइड करें, यहां से 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 जा 2 बचा, इसको 9 बार में, फिर ये 25 से काटो 3 बार में, ये 4 बार में, 3 3 जा 9, यानी 12% की लॉस हो जाएगी। कितने परसेंट की लॉस, 12% की लॉस हो जाएगी। 12% लॉस, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। बोला है एक व्यक्ति 16,800 में 18 बेंच बेचकर 3 बेंच के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा करता है, तो एक बेंच का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या है आपका कि 18 बेंच बेचा है, 18 बेंच बेचा है और तीन बेंच के बराबर, इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ कमाता है। लाभ कमाता है तो बोला कितने में बेचा है, 16,800 में, तो 3 बेंच के बराबर लाभ कमाता है, तो बोला कि उसका क्या होगा, एक बेंच का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए 18 बेचे हैं, 3 के बराबर लाभ कमाते हैं, तो यदि इसका सेलिंग प्राइस निकाली जाए, ये मान लीजिए सेलिंग प्राइस निकाली जाए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 18 बेंच यहाँ और 3 बेंच जो लाभ कमाया है, ये भी 3 बेंच, यानी टोटल बेंच कितनी हो जाएगी, 21 बेंच हो जाएगा। और 21 बेंच को ये कितने में बेचा है, 16,800 रुपए में बेचा है। तो एक बेंच का कॉस्ट निकालना है, यानी 16,800 डिवाइडेड बाई 21 का भाग लगाइए, 8 बार में ये चला जाएगा, यानी एक बेंच का दाम जो होगा 800 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया जो है ये एक बेंच का कॉस्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए थे। नेक्स्ट क्लास प्रॉफिट और लॉस का 4th पार्ट होगा, उसमें भी बेहद इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन होगा और उसका भी सलूशन मिलेगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन रहे। कुछ दिन में हम लाइव भी क्लास लेंगे आपके साथ, और उसके साथ एक आपका बुक है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त बुक है, उसकी अभी नाम नहीं बताएंगे, उसका सलूशन, पूरे बुक का सलूशन शैलेंद्र राय कराएंगे अपने मेथड से। एक्स वाई कुछ नहीं, कोई भी चैप्टर, दुनिया का कोई भी चैप्टर हो, और एडवांस मैथ पहले शुरू किया जाएगा।
एडवांस में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं, चाहे वो बैंक की एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की एग्ज़ाम हो, एमटीएस की हो, सीएचएसएल की हो या आपकी सीजीएल की हो, सब लेवल का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। और चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या आरपीएफ, सीआरपीएफ और एसएससी जीडी वाला हो, सारे का सलूशन शैलेंद्र राय के साथ मिलेगा। लेकिन कब? जब आप हमारे साथ बने रहेंगे तब। हम मेहनत करते हैं तो आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना हो सके दोस्तों, आप वीडियो को, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको शेयर करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। आज यहीं पर इस प्रॉफिट और लॉस की पार्ट 3 को समाप्त किया जाता है।